चलिए बच्चों, कैसे हो आप सब। बहुत दिन बाद फिजिक्स के क्लास पे मुलाकात हो रही है। आज हम लोगों का टॉपिक है उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले तक लेंस का किरण आरेख हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, ध्यान दो, ये 2 से 3 मार्क्स का हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपके हर एग्जाम, हर साल के एग्जाम में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, यदि वस्तु लेंस तथा F1 के बीच हो, जैसे मान लो ये लेंस है और F1 इधर है, ठीक है। F1 और लेंस के बीच कोई वस्तु ए भी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो क्या करना है, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण खींचे, फोकस से गया, दूसरा किरण वस्तु के सिर से प्रकाश केंद्र से होकर जाती है तो सीधे निकल जाती है। तो आप देख रहे हो ये दोनों कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जहां मिलेगा ही नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो अगर यहाँ इस किरण को कोई देखे तो उसको लगेगा कहां से आ रही है किरण, पीछे से। इसको भी देखेगा, इस वाले किरण को भी लगेगा कहां से आ रही है, पीछे से। तो यहां पर मिलते हुए प्रतीत हो रही है या इस बिंदु से आते हुए प्रतीत हो रही है। तो जहां पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यहां पर तो वास्तव में मिलती ही नहीं है, तो इधर प्रतिबिंब बनने की कोई संभावना नहीं। प्रतिबिंब किधर बना, जिधर वस्तु ही था। और रेखाएं आभासी है, क्या वास्तव में मिलती है, नहीं, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो लिखे प्रतिबिंब उधर ही बनता है जिस ओर वस्तु है। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, पढ़ा चुका हूं, देख लो प्लेलिस्ट पे। वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। तो क्या समझे बच्चों कि यदि वस्तु लेंस तथा F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब जो है क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। ये आपको पूछा जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव का केस हो गया कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहां रखें कि प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो उत्तल लेंस के लिए एकमात्र केस है, लेंस तथा फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। चलिए केस 2 पे, अगर वस्तु को फोकस पे रखें तो क्या है बच्चों, केस 2 हमारा, यदि वस्तु कहां हो, फोकस पर हो। ध्यान दीजिएगा, फिगर बना के समझा रहा हूं। यदि वस्तु फोकस पर हो, फोकस का मतलब यहां F1 है, पर स्थित हो। ध्यान दीजिए, ये प्रधान अक्ष है, ये आपका लेंस है। अच्छे से आप लोग बनाइएगा, लेंस के बीचों बीच से प्रधान अक्ष जाती है। ठीक है बच्चों, ये मान लो, ठीक है। ये आपका प्रकाश केंद्र है। अगर फोकस पर ही वस्तु हो यहां पर, ठीक है, ए भी कोई वस्तु फोकस पर रखी हुई है, मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा जाएगी जो कहां से गुजरेगी, F2 से गुजरेगी। किरण आरेख में पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल F2 से जाना चाहिए बच्चों। दूसरा देखो, प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी। ये रेखा समांतर जा रही है लेकिन हल्का थोड़ा मिलता हुआ है, जो क्या होगा, बहुत दूर के बाद जाके मिल जाता है। और बहुत दूर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अनंत कहते हैं। मान लो ये यहाँ पर मिलता तो इतना बड़ा प्रतिबिंब होता, यहाँ मिलता तो इतना बड़ा, यहाँ मिलता तो इतना बड़ा, तो ये अनंत पे मिलेगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। क्योंकि तो दूर जाते जाता है वस्तु का आकार क्या होता है, बड़ा होते जाता है। देख रहे हो ना, यहाँ मिलता तो इतना बड़ा होता, यहाँ इतना तो बड़ा होते जाएगा। और रेखाएं वास्तव में जाकर मिलेगी तो बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब पहले बनता कहाँ है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ मिलेगा, बहुत दूर, तो उसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। दूसरी पॉइंट क्या हो जाएगी बच्चों, वास्तविक तथा सीधा बनता है। तीसरी पॉइंट क्या होगा बच्चों, तीसरा होगा वस्तु के अपेक्षा उल्टा, और वास्तविक प्रतिबिंब ही उल्टा होता है ना, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। देखो इधर है, ऊपर में ही बनेगा, नीचे तो उल्टा हो गया ना। और वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है। अगला पॉइंट है बच्चों केस 3, इधर F1 है, इतना ही दूरी पर F2 होता है, 2F1 होता है। या पहले यहां रखे इन दोनों के बीच वस्तु, उसके बाद F1 पे रखे, अब F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे वस्तु को। चलिए बच्चों, हम लोग थर्ड केस की ओर जा रहे हैं। तीसरी केस देखिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगी, बहुत आसान है। केस 3 आपका है, यदि वस्तु कहां पर हो, यदि वस्तु F1 तथा
2F1 के बीच हो। समझना ध्यान से, अगर समझ में नहीं आ रहा वीडियो को स्लो करके या दोबारा 3 बार प्ले करके देखिए। ये देखिए, ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है, ये प्रकाश केंद्र है, ये F1 है, दूसरा इधर 2F1 है। ठीक है, बोल रहे यदि वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच में यहां पर कोई वस्तु रख दिए। ठीक है, जितना दूरी में F1 होता है बच्चों उधर F2 होता है, और उतना ही दूरी पर 2F2 होता है। ठीक है, F1 2F1 इधर F2 तथा 2F2, फिर उधर क्या हो जाएगा, अनंत। तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, चेक करते हैं। ये फोकस से होकर गुजरेगी, दूसरा प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी, यहां मिल गई। तो देखो बच्चों कहाँ मिला, प्रतिबिंब मिला। आपका रेखा जहां मिला वो प्रतिबिंब हुआ। तो रेखा मिला उधर अनंत और इधर 2F2, मतलब क्या है, प्रतिबिंब अनंत तथा 2F2 के बीच बनता है। तो एक नंबर क्या हो जाएगी इसकी स्थिति में, प्रतिबिंब अनंत तथा 2F2 के बीच बनता है। अगला देखो, वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो वस्तु से क्या बना, बड़ा, लेकिन वास्तविक और उल्टा बना। तो यहां देखेंगे वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अगला है वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये 3 केस हो गई बच्चों। देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको दे देगा, मान लो कि यदि वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच में है तो प्रतिबिंब की सचित्र वर्णन करें। तो ये चित्र बना के बताना है कि F1 जब 2F1 के बीच वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे कैसे बनता है। या ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि यदि वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत तथा 2F2 के बीच पे, 2F2 पे। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, इसीलिए इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब केस 4 के तरफ चलते हैं। केस 4 है हम लोगों का। अब देखो कहाँ रखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। पहले रखे थे लेंस तथा F1 के बीच में, उसके बाद रखे F1 पे, उसके बाद रखे F1 तथा 2F1 के बीच में। अब की बार 2F1 पर ही वस्तु हो, तो यदि वस्तु 2F1 पर हो तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यदि वस्तु 2F1 के बीच हो तो देखो बच्चों बिल्कुल सीधा खींचना है, स्केल लेके, गलती ना हो। प्रतिबिंब जो है आपका जिस जगह बनेगा उसी को 2F2 कर देना, आसानी होगा, चालाकी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यदि वस्तु 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, 2F2 पर, वास्तविक तथा उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर। यहाँ फिर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है कि उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ हो कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो कहाँ रखा जाए वस्तु को, यदि उत्तल लेंस में वस्तु 2F1 पे हो तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, समान होता है। तो पहला पॉइंट, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब 2F2 पे बनेगा, प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। वास्तविक तथा सीधा होगा दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट क्या होगा, वस्तु के आकार से छोटा, वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के बराबर। ये 3 पॉइंट लिखना होता है प्रतिबिंब की सचित्र स्थिति में। चलिए बच्चों, अगर हम क्या करें, पहले यहाँ दोनों के बीच, फिर यहाँ, फिर इन दोनों के बीच, अब यहाँ रखें, अब अनंत और 2F1 के बीच रखें वस्तु, तो देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। केस 5 में अगर हम क्या बोल रहे हैं कि वस्तु, यदि वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति का सचित्र वर्णन करें। यह क्वेश्चन है। चलिए देखिए बच्चों, इस तरह से ये आपका उत्तल लेंस है, ये F1, ये 2F1, ठीक है। ये देखिए अनंत तथा 2F1 के बीच वस्तु रख दिए। दूसरी प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी, यहां मिली, इधर 2F2। तो प्रतिबिंब कहां बन गया बच्चों, प्रतिबिंब बना
कहाँ पर 2f2 तथा 2f2 के बीच में लिखेंगे प्रतिबिंब f2 तथा 2f2 के बीच बनता है। आप एक चीज देख सकते हो, अगर आप दिमाग लगा रहे हो थोड़ा सा भी, कि जैसे जैसे वस्तु इधर खिसकते जा रहा है प्रतिबिंब इधर आते जा रहा है। देखो पहला स्टेप में देखो f1 पे था तो प्रतिबिंब अनंत पे था, जब f1 तथा 2f1 के बीच आया तो अनंत तथा 2f2 के बीच में आ गया। फिर एक स्टेप आया 2f1 पे आया तो प्रतिबिंब 2f2 पे आ गया। अब अनंत तथा 2f1 के बीच आया तो फिर एक स्टेप इधर खिसक गया। तो अब अंदाजा लगा लो कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, f2 पर। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हो f2 तथा वास्तविक तथा सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है, छोटा बनता है। तो इसको नोट कर लो, आपके बुक में भी बना हुआ है, ये मैं समझा रहा हूं, आप अपने बुक से ज्यादा बेटर पढ़ोगे। पहले समझ लो, अपने बुक से देखो, ज्यादा समझ में आएगी। अंतिम केस 6, यदि वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति का वर्णन करें। उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब का सचित्र वर्णन करें। तो इस तरह से देख रहे हो बच्चों, ये तुम्हारा f1, ये 2f1। अब इधर देखो, अनंत से दो किरणें आएगी, एक इधर, और अनंत से आने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। तो यहाँ लिख देंगे अनंत से आती समांतर किरणें, आती समांतर किरणें। ठीक है, तो यहां देखो ये क्या होगा, इसे मुड़ेगा, यहां मुड़ेगा, और जिस जगह पर मिलेगा उसी को f2 कर देना बच्चों, आसानी होगी। और a डॉट b डॉट वास्तव में मिलता है तो लिखेंगे अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, f2 पर। देखो जब वस्तु फोकस पे था तो प्रतिबिंब अनंत पे बना था, अब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, दो फोकस है इसका। ठीक है, अब जरा यहां देखिए, प्रतिबिंब कहां बनता है, f2 पर बनता है। वास्तविक तथा उल्टा है, वास्तविक तथा उल्टा। उसके बाद क्या है, वस्तु के आकार से छोटा। अब यहां एक चीज पूछा जाता है, वस्तु के आकार से बहुत छोटा, वस्तु के आकार से बहुत छोटा। तो इस तरह से लेंस का किरण आरेख हो गया बच्चों। दोनों लेंसों में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को मैंने बता दी। नेक्स्ट वीडियो जो अंतिम वीडियो होगा, जिस पर मैं दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र एक वीडियो पर लेकर आऊंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र का डेरिवेशन, मतलब उसको कैसे प्रूफ किया जाए, उसका सत्यापन। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं तक।